नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम देश की बात और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। देश की बात कार्यक्रम में हम देश के जुड़े जो मुद्दे हैं वो यहाँ पर उठाते हैं देश की फाउंडेशन के साथ मिलकर यहाँ पर। और ये मुहिम हमने शुरू की है हम लोगों ने मिलकर, ताकि जो देश के बुनियादी मुद्दे हैं उन पर हम चर्चा कर सकें और उसके बारे में जो जानकारी है वो आप तक पहुंचा सकें। तो जो आज का हमारा विषय है वो है टाइगर। टाइगर को बचाना क्यों जरूरी है, आज इस पर हम बात करेंगे। कैसे इंसान और टाइगर का अस्तित्व यहाँ पर एक दूसरे से कनेक्ट है, तो इस पर हम बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर जैरिल बनेत हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए इनकी एनजीओ काम करती है, एवीआई फाउंडेशन के नाम से एनजीओ है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए भी काम करती है, साथ ही साथ आरटीआई एक्टिविस्ट भी सर हैं और हॉर्स राइडिंग का भी शौक यहाँ पर रखते हैं। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। थैंक यू। सर जैसा कि हम टाइगर को लेकर यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो जो मेरा सबसे पहला सवाल यहाँ पर आपसे ये है कि जो टाइगर को बचाना क्यों जरूरी है। जैसा कि सरकार भी टाइगर को बचाने के लिए प्रोजेक्ट यहाँ पर लेकर आती है, जैसे बाघ बचाओ परियोजना 1970 में लेकर आई, टाइगर प्रोजेक्ट इस तरह के होते हैं। तो आखिरकार क्यों बचाना जरूरी है? देखिए, टाइगर जो है ये एक नेशनल एनिमल तो जरूर है इंडिया का, बट टाइगर एक जी मेटाफोरिकल एनिमल है। ये जी। टॉप ऑफ द फूड चेन पे रहता है और टाइगर का अस्तित्व अगर मेंटेन्ड है तो पूरी फूड चेन मेंटेन्ड है। हर्बीवोर्स मेंटेन्ड है, पेड़ पौधे मेंटेन्ड है, नदियां मेंटेन्ड है, जंगल मेंटेन्ड है। तो अगर टाइगर रहता है तो हर्बीवोर्स की मात्रा बराबर रहती है, हर्बीवोर्स की मात्रा बराबर रही तो पेड़ पौधे बराबर अच्छे से ग्रो होते हैं। वो ग्रो हुए तो उनकी जो रूट्स रहती है वो रेनफॉल को कैप्चर करके रखती है और अंडरग्राउंड वाटर टेबल को मेंटेन करती है। नदियां का फ्लो बराबर रहता है, हमें जंगल ऑक्सीजन देते हैं, हमें जंगल पानी देते हैं। तो अगर टाइगर का अस्तित्व कायम रहता है तो मनुष्य का भी अस्तित्व संतुलन में रहता है, कायम रहता है। इसलिए टाइगर जंगलों में रहना बहुत आवश्यक है। सर जैसा हमने पहले एपिसोड में आपसे ये बात की थी जंगल को लेकर कि जंगल बचाना भी जरूरी है। अगर जंगल खत्म हो जाते हैं, जंगल नष्ट हो जाते हैं क्योंकि जंगल में टाइगर रहते हैं, तो फिर टाइगर का क्या होगा सर? देखिए, अगर जो जमीन उनकी है, जो जंगल उनके है, जो घर उनका है वही नष्ट हो गया तो टाइगर्स का वाइल्ड लाइफ स्पिल ओवर होगा। वो और हम्म। ज्यादा भागेंगे टुवर्ड्स ह्यूमन एनक्रोचमेंट, भागेंगे क्योंकि ह्यूमन जी। एनक्रोचमेंट पास आ रही है जंगलों के। जंगल हम्म। सिकुड़ते जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स हम्म। एक समय ऐसा आएगा कि शेर कहाँ जाएंगे, तो वो ह्यूमन एनक्रोचमेंट्स में आएंगे, ह्यूमन ठीक है। हैबिटेट या ह्यूमन डोमिनेटेड लैंडस्केप में आएंगे। और मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट या मानव और जानवरों का जो संघर्ष कहलाया जाता है वो इंक्रीज हो हम्म। जाएगा। और अगर तो शेर का ये अस्तित्व ही, कॉन्फ्लिक्ट है मैन एनिमल का सर, इसको खत्म करने के लिए क्या किया जा सकता है? हमें एज अ ह्यूमन बीइंग कुछ नहीं करना है, हमें इंटरफियर नहीं हम्म। करना है। और वही सबसे जी। बड़ी मुद्दा है कि अगर आप हम्म। जंगलों में इंटरफियर नहीं करते हैं, आप एनक्रोचमेंट नहीं करते हैं, जंगल को उसी तरह से रहने देते हैं, तो जंगल हैज अ कैपेसिटी टू कंट्रोल इटसेल्फ एंड मेंटेन द हम्म। इकोलॉजिकल बैलेंस। तो हमें सिर्फ जी। अपनी ग्रीड को कम करना है और भू यानी जमीन जो है, जमीन पे अपना कब्जा कम करना है, बंद करना है। हम्म। अब जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि सरकार टाइगर को बचाने के लिए प्रोजेक्ट परियोजना यहाँ पर लेकर आती है, तो इसका मतलब ये है कि टाइगर को कहीं ना कहीं मारा जा रहा है। और जो आंकड़ा रहा है कि 2 साल के अंदर 200 टाइगर जो है मारे जा चुके हैं। तो इसको लेकर थोड़ा सा आप लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा बताइए कि क्या टाइगर को ऐसे मार देना क्या ये लीगल है या नहीं है, क्या कुछ इसके परिप्रेक्ष्य में? देखिए, मैं अगर इस प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बात करूं तो ये इसलिए लाया गया था क्योंकि प्रीवियस हम्म। सेंचुरी जो थी, जो 19th सेंचुरी थी, उसमें हिंदुस्तान में जी। करीबन 1 लाख के ऊपर टाइगर्स थे। पर हम्म। 1972 के करीबन जब लेट मिसेस इंदिरा हम्म। गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, तब सिर्फ टाइगरों की संख्या 1800 रह गई थी, 1800। हम्म। जब ये प्रोजेक्ट टाइगर का इंट्रोड्यूस किया गया और हम्म। टाइगर को नेशनल एनिमल डिक्लेयर किया गया। अब तब से आज 2020 है, आज संख्या सिर्फ हम्म। 2800 कुछ रह गई है टाइगर्स की। तो एक्सपोनेंशियली बड़ी भी नहीं है। 72 से 2020 तक 1800 से 2800 हुआ है, 1000 बढ़ा है, पर उसमें ज्यादा इतिहाद नहीं हुआ है टाइगर्स का। अब इसमें रूल्स हम्म। एंड रेगुलेशंस भी लाए गए हैं। टाइगर्स को एंडेंजर्ड स्पीशीज माना गया है। इट कम्स अंडर शेड्यूल हम्म। 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके लिए राइट। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट भी है, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी है, नेशनल टाइगर हम्म। कंजर्वेशन अथॉरिटी जो एक बॉडी है
वो कैबिनेट मिनिस्ट्री, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंडर आती है, जो सब स्टेट्स जो है इंडिया के और यूनियन टेरिटरीज में इनका एम्बिट है, ये पूरे जगह इनका कार्यशाली है इनकी। तो ये बताया जाता है, इनके प्रॉपर प्रोटोकॉल्स होते हैं, गाइडलाइंस होते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होती है कि टाइगर्स को कब आप डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लमैटिक टू ह्यूमन लाइफ है, कब आप बता सकते हैं कि दे हैव कम आउट ऑफ देयर नेचुरल जोन एंड दे आर एंटरिंग इनटू ह्यूमन हैबिटेट्स, कब आप इन्हें डेंजरस टू ह्यूमन लाइफ डिक्लेयर करके कब इनके शूटेड साइट ऑर्डर करते हैं। शूटेड साइट ऑर्डर करने के लिए भी उनकी आइडेंटिटी को प्रूव करना बहुत जरूरी होता है। मैं उस पर कुछ दो शब्द बोलना चाहूंगा कि अगर मैन ईटर डिक्लेयर किया जाता है या डेंजरस टू ह्यूमन लाइफ डिक्लेयर किया जाता है, तो भी बाय प्रॉपर रूल्स, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, आपको उसकी जो आइडेंटिटी है वो इस तरीके से समझनी पड़ती है, डिसाइड करनी पड़ती है। एक होता है कैमरा ट्रैप इमेजेस, एक होता है पग मार्क्स, एक होता है उसके हेयर सैंपल्स, एक होता है सलाइवा के स्वैब्स लेने पड़ते हैं अगर उसने मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट कर दिया है, और डीएनए एनालिसिस बहुत जरूरी है, क्योंकि डीएनए में पता चलता है कि ये वही पर्टिकुलर टाइगर या टाइग्रेस है कि जिसने अटैक किया है। उसकी स्कैट एनालिसिस की जाती है, यानी उसकी जो फीसिस रहती है, उसके जो शव रहता है, उसकी एनालिसिस की जाती है। अगर एक शेर ने इंसान को खाया है तो इंसान के डीएनए उसके फीसिस में मिलेंगे। हो सकता है अगर मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट करके शेर ने अटैक किया है आउट ऑफ फाइट और फ्लाइट रिएक्शन, तो वो चांस एनकाउंटर कहलाया जाता है, मैन ईटर किलिंग नहीं कहलाई जाती है, जिसमें शेर निर्दोष होता है। कई बार आउट ऑफ सेल्फ प्रोटेक्शन शेर अटैक कर देता है जब इंसान उनके टेरिटरी में आ जाते हैं, तो दैट कम्स अंडर सेल्फ डिफेंस एंड मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट एंड नॉट अ मैन ईटर किलिंग। एक मैन ईटर वो शेर होता है या डेंजरस टू ह्यूमन लाइफ वो होता है कि जो कंटिन्यूअसली शेर को इंसान को मारा जा रहा है, और उसकी जो फीडिंग साइकिल है, एक शेर हफ्ते में करीबन एक प्रे एनिमल को मारता है, वो चाहे हरिन रहे, बाइसन रहे, लंगूर रहे, तो उनका मांस वो दिन में 2 बार खाता है और करीबन एक हफ्ते तक उसे वो मांस पुर जाता है। बट इंसान जो होता है, इसका वेट होता है 40 to 50 केजीज, मैक्सिमम 60 केजीज ऑन एन एवरेज, जिसमें मस्कुलर मास इज नॉट मोर देन 25 to 30 केजीज। तो अगर एक शेर को सिर्फ इंसानों के मास पे डिपेंडेंट है, मैन ईटर है, वो डिक्लेयर्ड मैन ईटर है, तो वो करीबन हर तीसरे दिन में एक इंसान को मारेगा। तो वो शेर यानी जो नरभक्षक कह सकते हैं, जो मैन ईटर टाइगर्स यहाँ पर होते हैं, तो ऐसे टाइगर्स को, नरभक्षक टाइगर्स को क्यों नहीं मारा जाना चाहिए, ये भी एक सवाल आपसे। देखिए, नरभक्षक टाइगर या मैन ईटर टाइगर एक मिथ है। जो पहले के जमाने में, जो आज से 100 साल पहले जो टाइगर्स हुआ करते थे, जो जिनकी तादाद बहुत होती थी और वो फ्रीली मूविंग रहते थे, इंसानों के बस्तियों में आ जाते थे, तब वो मैन ईटर ज्यादा पाए जाते थे। और इवन ब्रिटिश सरकार जो थी, जो कॉलोनियल एम्पायर था, वो उन्हें मारने के लिए स्पेशली ऑर्डर्स इश्यू करते थे और एक हंटर्स को प्राइस भी देते थे, जो प्री इंडिपेंडेंस एरा में भी काफी ज्यादा होती थी, 50 रुपए तक करीबन रहती थी, जो बहुत ज्यादा थी उस समय। पर अभी जो मैन ईटर्स है, ये उस तरीके के मैन ईटर्स नहीं है। मैन ईटर्स कब बनते हैं शेर, कि जब वो नॉर्मल स्पीड से भाग नहीं पा रहे हैं, उनके कैनाइन्स टूट गए हैं, या उनके जो पॉज है उसमें इंजुरी है, या वो स्पीड से भाग नहीं सकते, उनकी एनर्जी कम है, इंटरनल इन्फेक्शन है, तो वो फास्ट मूविंग प्रे से स्लो मूविंग प्रे पे शिफ्ट होते हैं। फास्ट मूविंग प्रे होते हैं हरिन, सांभर, चीतल, और स्लो मूविंग प्रे होते हैं कैटल, जैसे गाय, बकरियां, या जो पालतू कुत्ते होते हैं। पर अगर उनमें उतनी भी शक्ति नहीं है कि वो इस जानवरों को मार सके, तो फिर वो और इजियर प्रे पे जाते हैं, दैट इज ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, ठीक है सर। हम कुछ लीगल पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहे थे, तो थोड़ा सा और बताइए, और क्लियर यहाँ पे मैं जानना चाहूंगी कि क्या लीगल तरीके से टाइगर को मारा जा सकता है? देखिए, ऑफ कोर्स लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है, जिसमें मैन ईटर डिक्लेयर करके या डेंजरस टू ह्यूमन लाइफ, 2019 में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने मैन ईटर टर्म भी स्क्रैप कर दिया गया है।
you can only call a tiger or a leopard a predator animal as a dangerous to human life. आपको ये चांसेस है कि आप इसे डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये मैनीटर हो चुका है या फिर वो डेंजरस टू ह्यूमन लाइफ हो गया है, बट देयर इज अ बॉडी विच डिसाइड्स इट। एक पैनल पूरा रहता है, उसमें लोकल सरपंच होते हैं, एनजीओ होते हैं, वाइल्ड लाइफ वेटेरियंस होते हैं, वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट होते हैं, जो ये डिक्लेयर करते हैं इट मींस ये क्लियर हो गया कि जो मैनीटर टाइगर्स यहाँ पर होते हैं, अगर वो डिक्लेयर हो जाते कि मैनीटर है, इससे इंसानों को खतरा है, तो उनको जो है लीगल तरीके से किल कर सकते हैं, राइट? पर उसके भी लॉज होते हैं कि किस पर्टिकुलर गन से मारा जाए, कौन से पर्टिकुलर ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, एक पर्टिकुलर रैंक के ऊपर हो सकते हैं। वो अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में उस तरीके की एक्सपर्टीज नहीं है तो वो पुलिस से शार्प शूटर्स मांग सकते हैं या फिर आर्मी से ये मांग सकते हैं। और ये जो भी ऑपरेशन होते हैं ये सिर्फ डे टाइम में हो सकते हैं, नाइट टाइम में नहीं हो सकते। ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं कि जिनको फॉलो करके और ये टाइगर्स का सुना है कि जो उनके बॉडी पार्ट्स होते हैं सर, उनकी तस्करी भी लोग करते हैं, तो ये क्यों करते हैं और क्या लोग अवैध तरीके से टाइगर को मार के तस्करी करते हैं, इस सब के बारे में थोड़ा सा बताइए सर। देखिए, शेर के जो बॉडी पार्ट्स है इसका मेडिसिनल वैल्यू चाइना में बहुत माना जाता है, पर ये सब सुपरस्टिशंस है। अगर बोन की वाइन बनती है, जो टाइगर बोन की वाइन बनती है, और उनके फैट या फिर उनके जो मसल्स रहते हैं उसे बोलते हैं कि एफ्रोडीसियक, या जो सेक्स करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है, ऐसा माना जाता है चाइना में। पर ये सब गलत है। Bones ultimately, as a doctor I'm telling you, bones is primarily made of calcium. तो कैल्शियम की आप वाइन बना के इसका कोई भी उपयोग नहीं होता है बॉडी में, ये एब्जॉर्ब ही नहीं हो सकती है। तो ये सब एक मिथ है कि टाइगर की बोन्स का जो वाइन है वो पीने से सेक्स की क्षमता बढ़ती है, या फिर उसके जो फैट है उसको रब करने से अच्छे कुछ परफॉर्मेंस बढ़ता है। ये सब गलत है, ये सब सुपरस्टिशन है जो साइंटिफिक वे में प्रूवन हो चुका है कि शेर का कोई भी एक पार्ट किसी भी काम नहीं आ सकता। जितना साइंटिफिक जो मेडिसिनल वैल्यू उसकी बताई जाती है, जो इसके ब्लैक मार्केट है, चाइना है, फिर म्यांमार में भी है कई, काफी ये जो पूरा साउथ होते हुए ये जहाँ पे टाइगर का प्रेजेंस है, इंडोनेशिया में भी इसे माना जाता है, पर ये सत्यता नहीं है। मतलब कह सकते हैं दवाइयों के लिए खासकर चीन म्यांमार में इस तरह की अवैध तस्करी जो है की जाती है। सर एनटीसीए के बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताइए, एनटीसीए क्यों बना, ये क्या चीज है, क्या इसकी जरूरत पड़ी सर? देखिए, हमारे जो प्रधानमंत्री थे लेट श्रीमती मिसेस इंदिरा गांधी, ये शेरों से काफी लगाव रखती थी और बहुत विजनरी थी। शी वॉज द मोस्ट विजनरी प्राइम मिनिस्टर विच द इंडिया हैज सीन। एंड वो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहती थी। वो ये समझ सकती थी कि अगर हिंदुस्तान में जंगल नहीं रहेंगे, अगर जानवर नहीं रहेंगे, तो फ्यूचर इज वेरी डार्क। तो उन्होंने प्रोजेक्ट टाइगर की लॉन्च किया गया, जो प्रोजेक्ट टाइगर कहलाया जाता है, जिसमें नेशनल पार्क्स बने, नेशनल सेंचुरीज बने, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बने। सेग्रीगेशन हुआ कि कौन सा रिजर्व फॉरेस्ट है, कौन सा अनरिजर्व फॉरेस्ट है, कौन सा बफर जोन है, कौन सा कोर एरिया है। साथ ही साथ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का निर्माण हुआ। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इज अ मदर बॉडी which looks after each and every forest department in the country। चाहे वो महाराष्ट्र रहे, चाहे वो दिल्ली रहे, चाहे वो मध्य प्रदेश रहे, चाहे वो तमिलनाडु रहे या आसाम रहे, सब जगह एनटीसीए का एक मदर बॉडी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट रन करती है। और इसमें स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया है टाइगर्स को, लेपर्ड्स को, शेड्यूल 1 एनिमल्स को, शेड्यूल 2 एनिमल्स को, और इनके प्रॉपर प्रोटोकॉल्स दिए गए हैं। ठीक है, आप आपके एनजीओ है एवीआई फाउंडेशन के नाम से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं, एनवायरमेंट ये प्रोटेक्शन के लिए भी काम आप लोग करते हैं। तो आपने पीआईएल भी कई सारी जो है लॉन्च की है, तो उसके लिए क्या कुछ टॉपिक आपके थे, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, किस किस तरह की पीआईएल आप जो है दाखिल कर चुके हैं? देखिए, मैं जो अभी फाउंडेशन के थ्रू या मैंने जो पीआईएल्स पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस फाइल की है, ये नंबर ऑफ टॉपिक्स पे किए हैं। एक तो शूटेड साइट ऑर्डर जो दिए गए थे टाइग्रेस T27C1, किस्मत करके उसका नाम था, एक सब एडल्ट टाइग्रेस थी। इसके अगेंस्ट शूटेड साइट ऑर्डर दिया था, जो मैंने बॉम्बे हाई कोर्ट ऑफ नागपुर बेंच में चैलेंज किया। उसके बाद मैं ये केस जीता।
फिर से 2 और चैलेंज हुए उस पे, वो भी मैं जीता। फिर टाइग्रेस T1 अवनी के लिए शूट एट साइट ऑर्डर दिए गए थे, वो भी मैंने फाइट आउट किया टिल द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और लॉकडाउन के दौरान मैंने कई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस डॉक्टर्स के लिए भी फाइट किए हैं कि जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट रहते हैं वो प्रोवाइड किया जाए। इस चीज के लिए पूरे हमारे कंट्री में पूरे पीपीई किट्स अवेलेबल हुए हैं। फिर जो क्वारंटीन पीरियड है वो बराबर हमें देना चाहिए, हमारे को सैलरीज बराबर रहनी चाहिए। ऐसी कई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मैंने फाइल किया है। और टाइगर्स के लिए खास तौर पर जितने भी शूटेड साइट ऑर्डर होते हैं मैं जरूर उसको चैलेंज करता हूँ और ये दिखाता हूँ कि सरकार या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कुछ गलती हो रही है, और इसमें मेरे को काफी अच्छा रिजल्ट मिला है। आई एम द वॉइस फॉर द वॉइसलेस टाइगर्स इन द कोर्ट ऑफ लॉ। वेरी नाइस। अगर कहें कि अगर आपके सामने कभी कोई टाइगर आ जाता है तो तब क्या रिएक्ट करना चाहिए? टाइगर का जो नेचर बिहेवियर होता है वो किस तरह का होता है? कैसे इंसान के सामने टाइगर आए तो उसको उस सिचुएशन में टैकल करना चाहिए? अगर आप जानते हैं तो थोड़ा सा बताएं सर। जी देखिए, टाइगर कम्स फ्रॉम अ कैट फैमिली, और आप अगर स्ट्रे कैट को भी देखें या सड़क पे जो घूमती हुई कैट भी देखे तो आमतौर पर वो इंसानों के पास नहीं आती है। जबकि जो डॉग्स होते हैं वो कई बार इंसानों के पास आ जाते हैं प्यार कराने, लाड़ कराने। पर एक इंस्टिंक्टिव बिहेवियर जो एक कैट का होता है दैट इज टू शाई अवे फ्रॉम ह्यूमन बींग्स। शेर को भी इंसान पसंद नहीं आते हैं। जो नेचुरल बिहेवियर ऑफ टाइगर है वो इंसानों से दूर भाग जाता है। पर ड्यू टू ओवर टूरिज्म, ड्यू टू ओवर एनक्रोचमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स, अब टाइगर हैबिचुएट हो चुका है ह्यूमन प्रेजेंस से, तो उसे अब डर नहीं लगता। अब वो काफी रिलैक्स फील करता है नियर अ ह्यूमन बींग। बट एक नेचुरल जो इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है टाइगर की, वो इंसान को देख के चला जाता है, क्योंकि इंसान 2 लेगेड एनिमल है, इट इज नॉट अ 4 लेगेड एनिमल। वो 4 लेगेड एनिमल से हैबिचुएटेड रहते हैं, तो दे आर कंफर्टेबल विद 4 लेगेड एनिमल्स। तो अगर आपके सामने भी कभी अचानक अगर शेर आ जाता है, आप कभी भी उससे भागिए नहीं, आप खड़े रहिए और जोर से आवाज लगाइए। तो शेर का एक इंस्टिंक्टिव बिहेवियर रहता है कि ये तो कुछ अलग अलग जानवर है, ये तो ना भाग रहा है ना कुछ कर रहा है, बट इट इज मेकिंग सम नॉइज। तो वो आपको थोड़ा सा देखेगा, परखेगा, हो सकता है वहां से निकल जाएगा, या इफ वो थ्रेटेंड फील कर रहा है तो हो सकता है थोड़ी फुंकारेगा। पर अगर आप वही खड़े हैं, आपने ये दिखाया है कि आई एम मोर डोमिनेंट एंड आई एम नॉट गोइंग टू रन अवे, तो वो वहां से चला जाता है। आमतौर पर जो मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट होता है ये इसलिए होता है क्योंकि जो हम क्राउच पोजीशन में रहते हैं या स्क्वाटिंग पोजीशन बोलते हैं, या जब फीसिस करते हैं तो बैठ के करते हैं, तो जब शेर आपको देखता है उसे लगता है ये छोटा जानवर है या ये एक बंदर है, तो वो अटैक कर देता है और उस स्थिति में इंसान की मृत्यु हो जाती है। बट जब इंसान सुपाइन पोजीशन में आ जाता है, जब उसके चारों हाथ और पैर, दोनों हाथ और दोनों पैर एक डायरेक्शन में आते हैं, तो शेर बोलता है ये मेरा नॉर्मल किल नहीं है, ये मेरा नॉर्मल प्रे नहीं है, तो वो इंसान को छोड़ के चला जाता है। अभी आखिर में आपसे मैं यही पूछना चाहूंगी, जो सबसे पहले मैंने आपसे सवाल किया था कि इंसान और टाइगर का क्या कनेक्शन है, कैसे अस्तित्व यहाँ पे जुड़ा हुआ है इंसान का अगर टाइगर रहते हैं तो आपने कहा था कि जो भोजन होता है, जो वहाँ पे पेड़ होते हैं, कहीं ना कहीं पानी जो टाइगर की वजह से वो पेड़ पौधे पानी बचा हुआ है। तो थोड़ा सा ये और एक्सप्लेन थोड़ा सा कीजिए कि कैसे इंसान एंड टाइगर का कनेक्शन रहता है। देखिए, एक बेसिक नीड जो इंसान की है वो है पानी। अगर पानी रहता है तो पानी पीने के लिए रहता है, झाड़ों को डालने के लिए रहता है, हमारी फार्मिंग के लिए रहता है। दूसरी नीड जो है वो है हवा, क्लीन एयर। अब इनको शेर कैसे मेंटेन करता है, मैं ये आपको एक्सप्लेन एग्जैक्टली सवाल यही है कि हवा पानी को जो शेर है वो कैसे बचाता वो है, कैसे मेंटेन करता है। पहले विषय पानी के बारे में मैं बात करता हूँ कि जब शेर होता है, शेर हर्बीवोर्स को इन चेक रखता है। जो हर्बीवोर्स आते हैं, जो हरिन है, चीतल है, सांबर है, वाइल्ड पिग्स है, फिर बाकी के जो हर्बीवोर क्लैन में आते हैं, उनको ये पॉपुलेशन कंट्रोल करता है। अगर हर्बीवोर्स की पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो जो श्रब्स है, जो शॉर्ट हाइटेड प्लांट्स होते हैं, इनकी मात्रा बढ़ जाती है। तो जो लॉन्ग ट्रीज रहते हैं, जो 50 फीट, 60 फीट, 100 फीट तक जाते हैं, इनकी ग्रोथ बराबर नहीं होती है। बट इनकी ग्रोथ अगर अच्छे से रही तो इनकी रूट्स भी जमीन के अंदर जाती है।
और पानी ठीक है। जब आता है, जो रेनफॉल बोलते हैं, जिसे हम बारिश कहते हैं, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए रूट्स ही सबसे ज्यादा काम आती है और यही उन्हें संभाल के रखती है। और जब ठीक है। ये रूट्स संभाल के रखती है तो ग्राउंड वाटर टेबल अच्छे से संतुलन में रहता है। ग्राउंड वाटर ठीक। टेबल अच्छे से संतुलन में रहा तो नदियों का बहाव अच्छे से रहता है, नदियों का बहाव रहा तो हमें पानी मिलता है, वो हमें पीने के लिए रहे या हमारी फार्मिंग के लिए रहे या कोई और पर्पसेस के लिए रहे। अब पेड़ अगर जीवित है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन मिलता है, तो हमें फ्री में, मनुष्य को फ्री में ऑक्सीजन मिलता है, फ्री में पानी मिलता है। अगर हमें हर चीज खुद से मैन्युफैक्चर करके हमें ऑक्सीजन और वाटर भी प्रोड्यूस करके हमें कंज्यूम करना पड़ा, तो इमेजिन वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में हमें खर्चा करना पड़ेगा जस्ट फॉर आवर ओन सर्वाइवल। सो टाइगर्स एग्जैक्टली। आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द परफेक्ट इकोलॉजिकल बैलेंस। तो आई होप आपने हमारे सभी सवालों का बहुत अच्छे से जवाब दिया सर। तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप हमारे कार्यक्रम में पहुंचे और इस मैटर पर आपने पूरी जानकारी हमारे दर्शकों को दी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर जयलल बनेत, जिन्होंने टाइगर के विषय पर पूरी बातचीत रखी और आई होप आप सभी को भी क्लियर हो गया होगा कि टाइगर को बचाना क्यों यहाँ पर जरूरी होता है, कैसे इंसान का अस्तित्व यानी इंसान का सर्वाइव करना टाइगर के जिंदा होने से कनेक्ट यहाँ पर होता है। तो फिलहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही, और आपको बता दें कि हम देश की बात फाउंडेशन के साथ मिलकर इस मुहिम को हमने शुरू किया है, जिसमें हम देश के जो बुनियादी मुद्दे हैं, पर्यावरण है और जो बाकी मुद्दे, इन पर हम बात करते हैं। और आप भी इसमें आप जुड़ सकते हैं। नीचे आप देख रहे हैं जो नंबर है और जो वेबसाइट है, इस पर क्लिक करके आप देश की बात फाउंडेशन से जुड़ सकते हैं और आप भी अपनी जो आवाज है, जो बात है कई मुद्दों पर, इस प्रोग्राम के माध्यम से रख सकते हैं। तो फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। प्रोग्राम देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।